उस टाइम की थी ये कि जब इन्हें भी शायद नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऐसा कोई विचार। इन्होंने जब वो स्टार्ट की उसे करने के बाद आप बैठे हैं, जमीन भाई बैठे हैं, हाजी बैठे हैं, आप तीनों को मेरे ख्याल से अच्छी तरह नॉलेज है इन्होंने क्या क्या किया। हम तो सुनते, आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा, आप इस चीज़ की चश्मदीद है मुझे कि आप लोगों को पता कि इन्होंने संगठन को कैसे कैसे चलाया। वहाँ कभी भी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई कि बैठ के हाँ तो जो कह दिया फाइनल हो गया, हर इंसान तैयार है। लेकिन क्या हुआ कि बीच में जितने भी गैप आए उन गैप की वजह से समस्याएं बढ़ी, लोग कुछ जुड़े कुछ टूट गए, टूट ज़्यादा गए। कुछ लोग ऐसा है कि वो अपनी नफरी अपना राग करते चले गए। उन्होंने क्या किया कि भाई सीट इनसे लिया, उधर जाके लोगों को निपटा के सकते, लेकिन वो आज संगठन में नहीं। आज यहाँ केवल वही लोग बैठे जिनके दिल में ये है कि सतीश ने भाई साहब को देख के आते हैं ना सारे मतलब मैं जब यहाँ शुरू हुआ सोशल मुक्ति वाहिनी कहने के लिए भी मुझे कई दिन लगे। मैं सोशल मुक्ति वाहिनी कहता रहता था सुबह नहीं यार गलत बोले सोशल मुक्ति तो असलियत क्या पहचान थी सतीश ने और इनसे जान पहचान आज से नहीं बहुत पुरानी थी मेरी। लेकिन जिस दिन इनके ऑफिस में आया वो 2026 में आया हूँ बोलिए भाई साहब अप्रैल का महीना था और अप्रैल में मैं आपके साथ वहाँ गया था SSP ऑफिस ना, उस दिन आया था पहले साल। जब मैं यहाँ आया तब मुझे सोशल के राइट के बारे में पता चला। तो मुझे ये भी मालूम नहीं था कि भाई साहब को संगठन चलाती है। मेरे दिमाग में ये था कि भाई साहब का अपना लीगल कुछ काम है उनको मुझे कोई पता नहीं था सामाजिक संगठन। जब यहाँ आए यहाँ के बैठते हुए पता चलता है कि भाई साहब क्या कर रहे हैं तो मेरे मन में भी आया कि समाज के प्रति लगे हुए तो मैं भी समाज सेवा बहुत कर रहा हूँ तो कम से कम भाई साहब के साथ ही लग के करूँ। मेरा अपना कोई ऐसा हो नहीं प्लेटफॉर्म हो कि भाई मैंने अपना कोई नाम या कुछ दे रखा है जिसके लिए तो भाई साहब के साथ है। मुझे दिखाई दिया बहुत सारी बातें भी सुनता हूँ, भाई साहब बोलते रहते हैं। भाई साहब देखते हैं कि मैं मोबाइल में लग रहा हूँ लेकिन इनकी एक बात सुनता रहता हूँ। ये कई बार अपनी पुरानी जितने भी उन्होंने कार्यक्रम किए उनके बारे में बहुत सारे कार्यक्रम तो ऐसे इनके कई बार रिपीट करके बताए थे। मैं सुन लेता हूँ उसमें फिर क्वेश्चनिंग भी कर देता हूँ, अच्छा भाई साहब उसका क्या हुआ था, क्यों पहले सुननी चाहिए था। तो यहाँ सुनने के बाद मुझे ये पता चला कि जितने भी समाज के दबे कुचले परेशान लोग हैं जिन लोगों को कहीं कोई रास्ता नहीं देता, कोई सेवा नहीं कर रहा, उनको कोई समझा नहीं रहा उनको, तो उनके लिए भाई साहब काम करते हैं। तो मेरे इससे बेटर वो कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब के साथ में जो भाई साहब को कुछ नजर आया होगा राष्ट्रीय महासचिव बना दे भाई साहब ने, ठीक है काम चल रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अभी हमने कहीं भी कोई मीटिंग करी, जो भी छोटी मोटी मीटिंग हुई है भाई साहब 4-5 मीटिंग हुई है तो ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन अब एक बड़ी मीटिंग हम 30 तारीख में जो करने जा रहे हैं उसमें केवल हमारा मकसद ही ये है कि रिस्ट्रक्चर यानी कि हम दोबारा से खड़े होने चाहिए, इस काम को दोबारा से शुरू करना चाहिए, इससे कि सामाजिक तौर पर लोगों के पास हमारे दोबारे से पहुंच हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि संगठन फिर खड़ा हो गया है, आओ इसके साथ चलो आगे। आज इस संगठन में सबसे बड़ी एक समस्या ये रही है कि भाई साहब ने केवल समाज सेवा तो की, कभी अपनी सेवा के बारे में सोचा। अगर उस टाइम ये अपनी सेवा के बारे में सोच लेते तो ना तो आप कांसीराम को जानते थे ना आप मायावती को जानते थे। यकीनन बता रहा इनका सबके पत्ते साफ थे उस टाइम। भाई साहब बताया एक छोटे से संगठन के रूप में अलग ही पढ़े लिखते वहाँ सब कुछ नंबर होते, लेकिन नहीं, स्वार्थ नहीं आया इनके मन में, ना धन की लालसा में। इनकी लालसा केवल एक थी कि समाज की सेवा कैसे। आज भी उसी कर रहे, उसी में लगे, चाहे जेब में कुछ हो ना हो लेकिन सामने बैठा हुआ है, कभी बिना चाय पानी के बिना चाय पी जा सकता। मैं आज जब भाई साहब से इस कार्यक्रम के बारे में तो मेरे दिल में इस जागृति थी कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनसे संपर्क करूँ। तो बंसल जी अभी 100 आदमी विद्रोह पूरे में, ठीक है, और मैं हाजी जी से ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए 51 मेरा नाम ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इनसे ऊपर मैं नहीं हूँ तो मैं इनसे नीचे क्या करूँगा। मैंने बंदे जाने बताया आपको, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं कुछ और जाने।